नमस्कार दोस्तों, उड़ान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न विटामिन से संबंधित लेके आए हैं जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है मेंडेलीव, दूसरा है सीफंक, तीसरा है न्यूटन और चौथा है वाटसन। तो दोस्तों इसमें अपना उत्तर होगा सी फंक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो पहला ऑप्शन है 100 कैलोरी, दूसरा है 50 कैलोरी, तीसरा है 25 कैलोरी और चौथा है 0 या 0 कैलोरी। तो दोस्तों अपने इसमें होगा चौथा ऑप्शन 0 या 0 कैलोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन लैटिन, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी, तीसरा ग्रीक, चौथा है हिंदी। तो दोस्तों अपने इसमें उत्तर होगा लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अपने ये बी और सी दोनों। अगला, वह विटामिन जिसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा विटामिन ए। ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना, विटामिन के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है विटामिनोलॉजी, दूसरा है एस्ट्रोनॉमी, तीसरा है एंथोलॉजी और चौथा है ओडोंटोलॉजी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फर्स्ट विटामिनोलॉजी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल और चौथा है थियामीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रेटिनॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी1 और चौथा है विटामिन बी12। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी12। अगला प्रश्न है अपना, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है पायरिडॉक्सिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन बी6, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी12 और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी12। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से पुरुष व महिला में जनन संबंधी समस्या आती है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन ई और तीसरा है विटामिन के और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपने दूसरा ऑप्शन विटामिन ई। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन को ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। ठीक है, इसमें विटामिन के आएगा। अगला क्वेश्चन है,
वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपने विटामिन बी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो कीजिए लाइक और सब्सक्राइब और हर सूचना को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।